Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss about the reasons for postpartum depression in fathers and how it can be avoided. This will be a very important, a very relevant video for all the fathers out there and especially for the new fathers. So do watch this video till the end and इस वीडियो को आप दोनों पेरेंट्स मिलकर साथ में देखें। तो अगर आप इस वीडियो को एज अ पेरेंट देख रहे हैं विदाउट योर स्पाउस तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें एंड अपने स्पाउस को भी आप इनवाइट करें बिकॉज इस वीडियो में जो मैं आपको सॉल्यूशंस देने वाला हूँ उसमें आप दोनों का रोल रहेगा दैट बोथ ऑफ यू वर्क टुगेदर राइट। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ सीरीज ऑफ वीडियोज़ द postpartum depression series. This is the third video in this series. I have already created and uploaded the first two videos in this series. So do watch those videos if you have not watched them already. तो चलिए शुरू करते हैं. So generally it is thought that postpartum depression happens only in mothers, but ऐसा नहीं है. postpartum depression fathers में भी पाया जाता है and generally ये होता है कि जो fathers हैं due to their tough guy image they never tell that they were suffering from depression because they think that it will affect their tough guy image. तो मैं आपको बताना चाहूँगा that this is nothing to be afraid about. If you are suffering from postpartum depression, it is not to be afraid about. You have to be aware about it. Because अगर आप इसके बारे में aware रहेंगे तो ही आप इसके solution भी find करेंगे, right? तो काफ़ी important है, please be aware of postpartum depression. एंड फादर्स में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ रीज़न्स होते हैं. तो अराउंड 6 रीज़न्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एंड हर रीज़न के साथ मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं. तो लाइक इज़ द केस इन मोस्ट ऑफ द अदर डिसीजेस, इन केस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन एज वेल, प्रिवेंशन विल बी डेफिनेटली बेटर देन क्योर. तो इन सॉल्यूशंस को फॉलो करके आप ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन को. तो पहला ट्रिगर, पहला रीज़न जो रहता है फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन फादर्स इज़ दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट एंड फीलिंग ओवरवेल्म्ड आफ्टर दे बिकम अ न्यू फादर. तो जब आप नए नए फादर बनते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस होते हैं, काफ़ी कुछ नया हो रहा होता है एंड काफ़ी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम यू एंड फ्रॉम दी मदर एज वेल. नाउ जनरली द फादर्स दे हैव नो क्लू व्हाट दे हैव टू डू, right, because most of the content is mother centric and जो elders हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके elder पेरेंट्स हैं, वो भी जो भी एडवाइस हैं वो मदर को देते हैं, फादर को उतना एडवाइस भी नहीं देते हैं. सो ड्यू टू दिस, ड्यू टू being not aware of what they have to do, so a lot of fathers they feel lost and that can lead to depression. तो इसका मैं आपको solution बताना चाहूँगा. As a father, when your wife is expecting, as a to be father, when your wife is expecting, उस टाइम आप घर में कुछ बेसिक चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर दें. नो सम बेसिक थिंग्स इन किचन कि कैसे बॉटल को गर्म किया जाता है, कैसे दूध गर्म करना होता है, कुछ आपने बेसिक दाल चावल बनाने सीख लिए, कुछ फ्रूट्स काट लिए आपने. तो इस तरह की बेसिक चीज़ें, नॉट सेइंग कि आपको 5 कोर्स मील बनानी है इन द किचन. एंड कुछ आप जैसे बच्चों की अलमीरा सेट करना सीख लें बिकॉज छोटे बच्चों के काफ़ी कपड़े रहते हैं, तो वहाँ आप थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ न्यू फादर. तो प्लीज़ नो सम बेसिक थिंग्स. आप ऐसा मत करें कि आप फादर बन चुके हैं एंड योर वाइफ आस्क्ड यू टू गेट समथिंग फ्रॉम द किचन एंड आप कह रहे हैं कि वेयर इज़ द किचन. तो आप ऐसा प्लीज़ मत करें. तो सेकेंड ट्रिगर फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन फादर्स is the feeling of disconnect with family. So this can also lead to depression. So generally what happens is the mental conditioning of the society is that parenting is a mother job. And बहुत fathers को भी ऐसा लगता है कि उन्हें तो contribute करने की कोई requirement नहीं है and society की तो mental conditioning है ही that father does not need to do anything. तो fathers का disconnect हो जाता है with their wife, with their baby. तो एंड दैट डिस्कनेक्ट कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन. नाउ अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, सो जनरली व्हाट हैपन्स इज व्हेन
देयर इज़ अ डिलीवरी ऑफ बेबी इन द हाउस, तो काफ़ी गेस्ट आते हैं घर पर, तो जो फादर हैं, नए नए फादर हैं, उनको बोल दिया जाता है कि आप रिलेटिव्स को स्टेशन से ले आइए, उनको ड्रॉप कराइए, और यू कैन लुक आफ्टर द गेस्ट्स, एंड मदर, द न्यू मदर इज़ विद द बेबी। तो वहाँ पर काफ़ी डिस्कनेक्ट है। उस तरह ये एक छोटा एग्जांपल है, एंड इस तरह जैसे जैसे बेबी बड़ा होता रहता है, एंड वो जो डिस्कनेक्ट है वो बढ़ता रहता है बिटवीन द फादर एंड द बेबी, एंड दैट कैन लीड टू डिप्रेशन। तो यहाँ पे मैं आपको 2 सॉल्यूशंस बताना चाहूँगा। देखिए, एज अ फादर यू नीड टू हैव द राइट माइंडसेट। सोसाइटी में हैव इट्स ओन मेंटल कंडीशनिंग, बट एज अ फादर you need to have the right mindset, the correct mindset. So your mindset shall be that you have to contribute as an equal parent, and for a family functions the best when both the parents they act as an equal parent. तो आपको एक इक्वल पेरेंट का रोल निभाना है अपनी फैमिली में, इस तरह का माइंडसेट आपको रखना है, उससे आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा विद योर बेबी। एंड एक और मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो मोस्टली व्हाट हैपन्स इज व्हेन अ फ्यूचर मदर, अ टू बी मदर, शी इज़ एक्सपेक्टिंग, तो डिलीवरी के टाइम वो अपने घर चली जाती हैं, जो नाना नानी जो बेबी के नाना नानी का घर है वहाँ पर चली जाती हैं डिलीवरी के लिए। तो शुरू के बेबी की डिलीवरी के बाद जो 3, 4, 5 महीने होते हैं, उस दौरान जो फादर हैं बेबी के, उनकी अपने बेबी से काफ़ी कम इंटरेक्शन हो पाती है। कभी वो वीकेंड पे चले जाते हैं, कभी फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तो शुरू में काफ़ी वो डिस्कनेक्ट फील करते हैं। वो लोगों को ये बताते हैं फादर कि अच्छा, आई एम लिविंग अ बैचलर लाइफ, माई वाइफ इज़ एट हर ओन होम एंड आई एम हैविंग फन, बट एक्चुअली उनको काफ़ी डिस्कनेक्ट लगता है अपने बेबी के साथ, अपने फैमिली के साथ, एंड दैट कैन लीड टू डिप्रेशन। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने बेबी की डिलीवरी वहीं करनी है जहाँ पे जो फादर हैं वो रहते हैं, राइट, सो दैट उस तरह का डिस्कनेक्ट वो ना फील करें व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न। तो ये था सेकेंड ट्रिगर। थर्ड ट्रिगर इज एक्सपेक्टेशन एट द वर्क प्लेस इज़ द सेम एज बिफोर। तो होता क्या है, जो फादर्स हैं तो पेटर्निटी लीव ऑन एवरेज इज़ 2 वीक्स, तो उसके बाद देन दे हैव टू गो बैक टू वर्क, एंड उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो उतना ही काम करेंगे जो नए फादर हैं जितना कि वो पहले कर रहे थे बिफोर बिकमिंग अ फादर। ना जो छोटू बेबी है वो हो सकता है रात में काफ़ी रोता हो, रात में बच्चे काफ़ी उठ जाते हैं, तो साथ में पेरेंट्स को भी उठना पड़ता है, एंड फिर द न्यू फादर इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट हिज स्लीप ऑफ 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स। सो द फादर एंड मदर बोथ दे हैव टू सफ़र फ्रॉम स्लीप डेप्रीवेशन, एंड फिर जो फादर हैं वो पूरा नहीं सो पाते हैं, अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते हैं रात में, फिर उसके बाद ही हैज़ टू गो टू द ऑफिस, फिर वो शाम में रात में आते हैं, फिर अगेन द सेम साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग, एंड इस तरह की स्लीप डिप्रीवेशन कैन कॉज डिप्रेशन टू एनीवन। एंड वो जो नए फादर हैं, ही कैन ऑल्सो गो इनटू डिप्रेशन इफ़ ही सफ़र्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्लीप डिप्रीवेशन। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बताना चाहूँगा। सी, द एक्सपेक्टेशन एट वर्क प्लेस विल बी द सेम, दैट इज़ समथिंग विच यू कैन कंसिडर फॉर श्योर। वो एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होने वाली है, बट आपको वर्क प्लेस पर अपना पूरा टाइम सेव करना है। तो अगर आप 9 to 5, 9 to 6 अपना काम ख़त्म कर सकते हैं एट योर वर्क प्लेस, तो आप अपने वर्क प्लेस पर 9 to 9 मत रहें। मे बी फादर बनने से पहले आप कुछ अपना टाइम इधर उधर वेस्ट भी करते थे, कुछ फ्रेंड्स के साथ आप वॉक्स पर चले जाते थे, कुछ आप चाय पीने चले जाते थे, या कुछ गॉसिप करने में आप टाइम वेस्ट कर देते थे। But now once you have become a parent, once you have become a father, value your time when you are at work, so that आप 9 to 5, 9 to 6 अपना काम ख़त्म कर घर पर जल्दी आ जाएं, तो उसके बाद आप अपनी हो सकता है नींद भी पूरी कर सकते हैं, या आप अपनी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं, अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप अपने वर्क प्लेस पर उतना ही टाइम स्पेंड करें जितना आपको काम में बिताना है टाइम, एंड प्लीज़ बी वेरी डिलीजेंट अबाउट हाउ मच टाइम यू स्पेंड एट वर्क वंस यू बिकम अ पेरेंट। तो ये सोल्यूशन था। चौथा रीज़न रहता है फीलिंग ऑफ गिल्ट। तो बहुत फादर्स में ऐसा होता है दैट दे फील दैट दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनफ, दे आर नॉट डूइंग इनफ फॉर देयर बेबी, फॉर देयर वाइफ। तो उसके बाद
उन्हें हर चीज़ में अपनी गलती लगती है। उन्हें लगता है कि अगर बेबी रो रहा है तो इट इज़ देयर मिस्टेक, इफ़ द वाइफ and the new mother, she is angry, she is not happy, it is due to them। तो हर चीज़ का ब्लेम वो अपने ऊपर लेने लगते हैं। तो इस तरह अगर एज अ न्यू फादर आप लंबे टाइम तक रहते हैं इस तरह की फीलिंग ऑफ गिल्ट में, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन। तो इसके सोल्यूशंस मैं आपको बताना चाहूँगा। एज अ फादर प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन। आप पूरा ट्राई करें अपनी तरफ से ऑफ बीइंग एन इक्वल पेरेंट। तो आप पूरा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें टू द पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिकम एन इन्फॉर्म्ड फादर। तो काफ़ी आपको यूट्यूब पर चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फादर की बात होती है। तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दोज चैनल्स, फॉलो द कंटेंट इन दोज चैनल्स। एंड ये जो आप चैनल देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज चैनल्स वेयर आई टॉक अ लॉट अबाउट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फादर, कि कैसे आप एज अ फादर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ फ्रॉम डे वन, कैसे आप अपनी वाइफ की भी लाइफ थोड़ी इजी बना सकते हैं, उनसे थोड़ा प्रेशर आप ले सकते हैं पेरेंटिंग का। तो फॉलो दीज काइंड ऑफ चैनल्स एंड बिकम एन इन्फॉर्म्ड फादर। सो बाय दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू contribute more and you will not have that feeling of guilt। तो ये एक ट्रिगर था नंबर 4। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, सो फिनेंशियल स्ट्रगल्स एंड सेल्फ डाउट्स। तो काफ़ी फादर्स के केस में ऐसा होता है दैट दे आर अर्निंग वेल इन लाइफ, दे आर डूइंग वेल इन लाइफ, बट समहाउ उनको इस तरह का आइडिया होता है, समहाउ दे हैव दीज एस्पिरेशंस कि उन्हें अपने बच्चों को MIT में पढ़ाना है, हार्वर्ड में पढ़ाना है, बहुत बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करनी है। एंड अब वो फादर बन गए हैं, उनका बैंक बैलेंस करोड़ों में होना चाहिए, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ही शुड बी समवन रियली इम्पॉर्टेंट, समवन विद अ वेरी गुड सैलरी। तो इस तरह की एस्पिरेशंस रहती है काफ़ी फादर्स की। तो काफ़ी अच्छा अर्न करते हुए भी उन्हें लगता है कि दे आर नॉट अर्निंग इनफ। तो उनके मन में काफ़ी इस तरह के सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, which can also lead to overthinking and that can lead to depression। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा एज अ सोल्यूशन, सी फर्स्टली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर आप अब फादर बन गए हैं तो आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, आपका बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। देयर इज़ नो सच फॉर्मूला। सो यू डू नॉट हैव टू टेक सो मच प्रेशर दैट वंस यू हैव बिकम अ फादर योर सैलरी और योर बैंक बैलेंस शुड बी अ लॉट। तो उस तरह का प्रेशर आप मत लें। सेकेंडली, सी डू नॉट स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, स्ट्राइव फॉर प्रोवाइडिंग डिसेंट सपोर्ट टू योर चिल्ड्रन। तो अगर आप स्ट्राइव करेंगे बेस्ट का, तो बेस्ट की डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी वेग, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी वन एंड पीपल विल कीप कन्फ्यूजिंग यू दैट ओके दिस इज़ द बेस्ट, दिस स्कूल इज़ द बेस्ट, दिस एजुकेशन इज़ द बेस्ट। तो आप उसी में कन्फ्यूज रहेंगे एंड आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो यू हैव टू स्ट्राइव टू प्रोवाइड डिसेंट सपोर्ट टू योर चिल्ड्रन ऑल द टाइम एंड दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद योर चिल्ड्रन एंड दैट इज़ गोइंग टू इनेबल यू टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद योर चिल्ड्रन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट मैं आपको ट्रिगर, नेक्स्ट मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन मदर कैन ऑल्सो लीड टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन द फादर। तो दिस वॉज द रीज़न वाई एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई आस्क्ड कि आप दोनों मिलकर देखें इस वीडियो को, आप दोनों मिलकर डिस्कस करें ये सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, पेरेंटिंग इज़ अ टीम जॉब एंड जो फादर्स हैं जनरली दे आर ऑलवेज अ बिट फियरफुल कि वो कर पाएंगे काम कि नहीं कर पाएंगे। तो दे आर ऑलवेज लुकिंग एट द न्यू मदर की फॉर इंस्पिरेशन, फॉर getting to know what they have to do, right? And when the mother due to some reason is suffering from postpartum depression, so the mother is angry all the time, the mother is irritated all the time, और वो जो उनके हस्बैंड हैं जो न्यू फादर हैं उन पर काफ़ी गुस्सा करती हैं। So when the new father sees his wife as angry all the time, as irritated all the time and she is fighting with him all the time, तो उसका जो न्यू फादर है उनके दिमाग पर भी काफ़ी असर पड़ता है, उनके मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ता है।
and that can lead to depression in lot of the cases in the father as well. तो एंड ये जनरली होता है इन टर्म्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. अगर एक पेरेंट उस डिप्रेशन के गड्ढे में जा रहा है तो देर आर हाई चांसेस दैट द अदर पेरेंट ऑल्सो फॉल्स इनटू दैट गड्ढा. तो ये एक काफ़ी डेंजरस चीज़ है अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन. तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा. सी, एज अ फादर, एज अ न्यू फादर, प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट योर वाइफ एज मच एज यू कैन. एंड जो पिछला वीडियो था, वीडियो सेकंड, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट रीजंस फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन मदर्स, हमने चर्चा करी थी कि किस तरह अगर मदर्स को इनफ सपोर्ट नहीं मिलता है फ्रॉम द फादर ऑफ द बेबी, तो उस केस में शी कैन गो इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन. नाउ कमिंग बैक हेयर, एज अ फादर आपको इंश्योर करना है दैट योर वाइफ इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग इनटू दैट गड्ढा ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. आपको पूरी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है. एंड अगर आप इंश्योर करेंगे कि योर वाइफ इज़ नॉट गोइंग इनटू डिप्रेशन, दैट विल इनेबल यू ऑल्सो टू स्टे अवे फ्रॉम डिप्रेशन. बिकॉज इफ शी फॉल्स इनटू दैट गड्ढा ऑफ डिप्रेशन, देर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट यू ऑल्सो विल बी फॉलिंग देयर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न, एक ट्रिगर था. तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन फादर्स. एंड आप इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड प्रोएक्टिवली अवॉइड करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन को. तो आई होप यू विल इम्प्लीमेंट एंड लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी फुलफिलिंग पेरेंटिंग एक्सपीरियंस. आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से दूर रहें एंड अपने बेबी के साथ, अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करें. हैव 2 kids and have a good parenting experience. And do let me know if you have any questions, queries. You can post them in the comment section. Please like this video. Please subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.